दिल्ली नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब सभी पार्टियों के टिकटार्थी इस कवायद में हैं कि कैसे उन्हें टिकट मिले और कैसे चुनावी रणनीति को ठीक करके विजयी हुआ जाए। ऐसे में हमारे साथ हैं रजनी खुरा, जो आम आदमी पार्टी मेहरौली जिला जे सेल की उपाध्यक्ष हैं। ये भी टिकटार्थी हैं और काफ़ी पुरानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये इनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में इनका एक अपना वजूद है और आम आदमी पार्टी के जीत का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं बात करता हूं रजनी खुरा से कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस चुनाव को लेकर। रजनी जी, बहुत बहुत आपका आभार, स्वागत हमारे चैनल में। रजनी जी, चुनाव आपको पता है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है जी। अब ऐसे में आपको क्या दिख रहा है? आपका जो वार्ड है खानपुर वार्ड, कितना इसका संख्या क्या है खानपुर वार्ड का? यहाँ पर 62,000 से ऊपर संख्या है लगभग जी। तो आप तो काफ़ी पुरानी राजनीति से जुड़ी हुई हैं और आप हर आदमी और हर घर से अपना संबंध रखती हैं, तो क्या लग रहा है अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, स्थिति तो ये है कि अगर टिकट मुझे मिलती है तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ये बात तो तय है, क्योंकि निगम के चुनावों में व्यक्तिगत जो चेहरा है वो भी मायने रखता है। और आज केजरीवाल जी का नाम घर घर में है, तो व्यक्तिगत ना भी हो तो जनता जो है वो केवल केजरीवाल जी के नाम के ऊपर वोट डालने वाली। अच्छा, आपके जो विधायक हैं अजय दत्त जी, ये अभी तक जो काम किए उस काम से आप किस रूप में ले रहे हैं, कितना खुश हैं उनके काम से? देखिए, उनके कामों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अजय दत्त जी एक कुशल प्रशासक हैं जो हम देख पाते हैं। यहाँ पर लगातार 2 टेन्योर उनके चल रहे हैं, दूसरा टेन्योर चल रहा है, और उन जैसा कर्मठ और जुझारू विधायक मेरे ख्याल में शायद दिल्ली में अभी तक मेरी दृष्टि में नहीं आया। पर मैं देखती हूँ दिन रात कि चाहे वो कोई भी एरिया रहा हो, कभी चाहे वो दिल्ली से बाहर रहे हों चुनावों के सिलसिले में, परंतु काम और विकास उन्होंने यहाँ हमारे क्षेत्र में रुकने दिया नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी कमर कस के आई है कि मैं भाजपा से निगम छीन लूँगा, तो क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बनेगी? इस बार भाजपा को निगम से हाथ धोना ही पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है। अच्छा, केजरीवाल सरकार जो काम कर रही है या दिल्ली में की है, तो उसका क्या असर होगा और क्या आप देख रही हैं कि उससे जनता कितना खुश है? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत बहुत खुश है, ये हम सभी जानते हैं, और पिछली बार के सभी चुनावों के परिणाम ये बताते हैं कि दिल्ली में अब जनता केजरीवाल जी को ही चाहती है। जी। दिल्ली में नगर निगम का कमान आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक जी को दिया है, तो दुर्गेश पाठक जी अपनी जिम्मेवारी को निभाने में या पार्टी को विजयी बनाने में कितना सक्षम होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, दुर्गेश पाठक जी का जो कार्य करने की क्षमता है, उनका जो उनकी कर्मठता है, मैंने उनके चुनाव में जब उनके साथ लगकर काम किया है राजेंद्र नगर विधानसभा से, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो एक बहुत 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 संघर्षशील और बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, और एक प्रभारी के तौर पर मुझे लगता है सफलतापूर्वक दिल्ली का चुनाव कराने वाले। तो 250 सीटें हैं, कितनी की उम्मीद कर रहे हैं आप? सर, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से जनता त्रस्त है दिल्ली में भ्रष्टाचार और गंदगी से, तो उसमें तो मुझे लगता है कि आंकड़ों की गिनती उंगलियों पर ही करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। तो मतलब आप बिल्कुल सफाया कर स्वीप कर देने के चक्कर में हैं इस बार? जी हाँ, बिल्कुल पूरी की पूरी झाड़ू चलाने वाले हैं हम। अरविंद केजरीवाल जी की झाड़ू इस बार भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, खानपुर वार्ड जो है, यहाँ बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कूड़े की समस्या। आप देखिए, पूरे के पूरे वार्ड को पूरा कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पे भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम के ऊपर इतना हो हल्ला मचाती है, पर हर कूड़े के ढेर के ऊपर आपको 10 से 20 गाय गंद खाती हुई मिल जाएंगी। बहुत विडम्बना है कि एक तरफ तो हम हिंदुत्व का और माता गैया मैया का बहुत महिमा मंडन करते हैं, पर दूसरी ओर हमने ही खुद इतनी गंदगी फैलाई है। अगर आप निगम पार्षद बनती हैं तो पहला काम क्या करेंगी क्षेत्र में? सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो जनता त्रस्त है कि उन्हें मकान बनाने के बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, सबसे पहले काम तो ये बंद हो जाएगा। और दूसरी बात, जो गंदगी का ढेर लगा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, सबसे पहले मुझे अपने क्षेत्र को बिल्कुल चमकाना है, साफ़ सुथरा बनाना है, और उसके बाद जैसा हमारे हाईकमान अरविंद केजरीवाल जी का निर्देश होगा, हमारे विधायक साहब का निर्देश होगा, उसी के हिसाब से। अच्छा रजनी जी, एक विषय, यहाँ दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और
केजरीवाल सरकार के यहाँ होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला आएगा, कोई शिकायत भी होगी तो इसी सरकार से होगी, तो फिर इसका कितना एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर मान रही हैं आप? सर ज़ीरो असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है ये सिर्फ बनाई जा रही है, वास्तविक में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का कोई भी निवासी केजरीवाल जी के किसी भी काम से असंतुष्ट है। कानपुर में किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगी जनता के बीच में? कानपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर, एक तो सबसे पहले गंदगी का मुद्दा है, हम सभी जानते हैं, और सबसे मुद्दा ये है कि पिछले 5 सालों में हमारे निगम के पार्षद जो रहे हैं उन्होंने काम का किया है, और जो भी फंड आया है हम एमसीडी के पास, उस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया है हम वो जानना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। आप पिछले क्षेत्र में जाइए जहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे, आप देखिए जाकर वहाँ का विकास, और आप हमारे वार्ड में आइए और यहाँ पर देखिए यहाँ का विकास। अच्छा, आप अपनी जीत का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? क्या समीकरण आपके पास है कानपुर में कि आपकी जीत होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो समीकरण ये है कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, और हमारे जो वरदहस्त हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने काम करके दिखाया है, खाली बातें नहीं की हैं, काम करके दिखाया है। तो सबसे बड़ा जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम काम करने के लिए आए हैं। और अगर आप देखें तो अगर मेरा भी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि रजनी कुर्रा को लोग उसके काम की वजह से जानते हैं, केवल और केवल काम की वजह से जानते हैं। मतलब घर घर से आपका संपर्क है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल संपर्क है घर घर से मेरा। तो ये हैं रजनी कुर्रा, जो इस बार आम आदमी पार्टी से खानपुर वार्ड से टिकट मांग रही हैं, और इनको पूरी उम्मीद है कि टिकट भी मिलेगी और ये विजयी भी होंगे, और इसके ये हकदार भी हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय का राजनीतिक में इनका इतिहास रहा है और काफ़ी बेहतर समाज सेवा करती रही हैं। ऐसी स्थिति में ये इस बार टिकट भी लाएंगी और विजयी होंगी, ऐसा लोगों को उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।